फ्रेंड्स, RMS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 80 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो की लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो जानते हैं सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ना राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था। अगला जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है उत्पादन से, आय से, व्यय से, या इनमें सभी। तो इनमें सभी से, तीनों से है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहता है आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर यानी कि आय और उपभोग का अंतर जो है उत्पादक या बचत या विनिमय या वितरण। तो यहाँ पर बचत कहलाता है। क्या कहलाता है? बचत। इस तरह से कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी। सूक्ष्म जो है वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत जो है भारत से। कहाँ से? भारत से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है। सकल घरेलू उत्पाद में है सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का होता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से। अगला देखिए, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से जो है क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य या नागरिक सेवाएं। यहाँ पर नागरिक सेवाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक सेवाएं। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। तो जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। हम सब क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा इस बार चेंज किया है पैटर्न को। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बीच बीच से उठा के दिया है किताब से। और फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन थोड़ा आसान था। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है किसी अर्थव्यवस्था के सभी अंतिम व्यवस्थाओं, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यही कहलाता है अर्थव्यवस्था का अर्थ। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। अगला, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है। जानते हैं ये क्वेश्चन बताए हैं, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी को बंगाल का शोक। बिहार का शोक कहेगा तब कोसी होगा। अगला है महासागर का, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, महासागर के कंपन का संबंध किससे है। महासागर के कंपन का सुनामी से होगा। किसका? सुनामी से। अगला नंबर देखिए 11 नंबर कहता, मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है। मेघालय जो है असम से सटा हुआ है, असम को काट के बनाया गया है। किसको? असम। अगला जो है, समवर्ती सूची विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। राज्य को या संघ को या दोनों को। यहाँ पर दोनों को हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर कहता है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। जानते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है जनमत पर आधारित शासन क्या है। लोकतंत्र। जनमत पर आधारित शासन क्या है? लोकतंत्र। अगला जो है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। सरपंच का निर्वाचन जो है जानते हैं आप लोग, सरपंच का जो निर्वाचन करता है ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। अगला है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना है। सप्तदलीय यानी 7 दलों का गठबंधन जो है ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला कहता है, निम्न में कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। मित्र राष्ट्र के गुट में जानते हैं जर्मनी शामिल नहीं था। कौन? जर्मनी। संवाद कॉमेडी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया है? भाषा में हुआ है। तो जानते हैं बांग्ला भाषा में है। संवाद कॉमेडी बांग्ला भाषा में। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था संवाद कॉमेडी। कहता है अगला 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है। ठीक है, मुक्तिदाता के वारेन हेस्टिंग या चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ही है जो इसको कहा जाता है। अगला, रक्त और लौ की नीति
ये जानते हैं किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने। किसने? रक्त एवं लौ की नीति बिस्मार्क ने। अगला, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया कहता है किस देश के? तुर्की के अधीन था। किसके? तुर्की के अधीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जानते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और फ्रांस के बीच। किसके बीच? रूस और फ्रांस। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट था? 1871 में कहता है विलियम प्रथम जो है कहाँ का था? जर्मनी का सम्राट था। अगला, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जानते हैं? इलाहाबाद। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो है 1930 में हुआ था। कब? 1930 में। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का? ये जानते हैं? महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र का ही है सड़क। अगला कहता है निम्न में कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा राज्य कहता है चक्रवात से? जानते हैं? उड़ीसा होगा। कौन? उड़ीसा ही राज्य चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। कहता निम्न प्राथमिक उपचार का उपकरण है। निम्न में जो है कौन सा जो है प्राथमिक? बेजेंट और टेप। कौन सा हो जाएगा? बेजेंट और टेप। अगला, आसवान बांध किस नदी पर? आसवान बांध जानते हैं आप लोग? नील नदी पर। कौन नदी पर? नील नदी पर बनाया गया है। अगला, रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है? ये जानते हैं रिएक्टर पैमाने का उपयोग जो है भूकंप को मापने के लिए। किसका? भूकंप को। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर देखिए, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? पूर्वी बिहार जानते हैं बाढ़ से ग्रसित रहता है। किससे? बाढ़ से। अगला, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? इंदिरा गांधी जानते हैं राजस्थान में। इंदिरा गांधी कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। अगला, रेहला राष्ट्रीय उद्यान। रेहला राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कहाँ है? तमिलनाडु में। रेहला कहाँ है? तमिलनाडु में। किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? अब्रक में अग्रणी है भारत। सबसे अधिक कौन सी होता है? अब्रक। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट। किसका? बॉक्साइट की। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर? दामोदर घाटी परियोजना भी झारखंड में किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। किस राज्य में? झारखंड में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य? दक्षिण भारत का कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर आगे क्या लिखा है? दक्षिण। तो दक्षिण में तमिलनाडु हो जाएगा। सबसे अधिक गन्ना वहीं पर होता है, तमिलनाडु में। अगला, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये जानते हैं? भद्रावती में। कहाँ स्थित है? भद्रावती में। अगला कहता है कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बना है? युद्ध पोत बनाता है? ये मांझगांव। कौन गांव? मांझगांव जो है भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है, शिपयार्ड। अगला कहता है कोपरा का क्या संबंध है? कोपरा का जो है संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर याद रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। किससे? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। अगला कहता है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में कहता है रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लुई 16वां को फांसी कब दिया गया? जानते हैं फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, तो लुई 16वां को जो है 1793 में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति जानते हैं लेनिन ने। किसने? लेनिन ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी ट्रोट्स्की। कौन? ट्रोट्स्की। अगला क्वेश्चन 47। आप लोग जो है जो भी सेट है ई सेट है आई, देखिए यहाँ ध्यान से, लगभग 8 क्वेश्चन जो है ना एक जगह मिलता है। कोई भी सेट रहे 8 क्वेश्चन जो एक जगह मिलेगा, फिर 8 क्वेश्चन दूसरे जगह मिलेगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन टोटल है। अगर 100 क्वेश्चन रहता है तो उसमें जो है 10-10 क्वेश्चन एक सेट, मतलब किसी का जे सेट होगा, के होगा, ए होगा, बी होगा, इसी तरह से जो है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक सेट जगह एक जगह 8 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चाहे कोई भी सेट रहे, ध्यान दीजिएगा इसको मिलाने में करो। अगला कहता है
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? पोट्सडम की घोषणा के बाद इसमें जो है किसने? किसने? जापान ने। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास कौन थे? स्वराज दल के चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन का था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? ये बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? ये 74वां संविधान संशोधन। कैवा? 74वां संविधान संशोधन। अगला चिपको आंदोलन का प्रारंभ। चिपको आंदोलन जानते हैं आप लोग जो है, चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा जो है कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। अगला किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? नहीं का बात किया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत में ही नहीं है। अगला कहता है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? ये जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? निम्न में से इसमें जो है स्विट्जरलैंड। किसमें? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणाली से बेहतर माना जाता है? जो है किस गुण के कारण? यहाँ पर जो समानता और स्वतंत्रता का पोषण, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें सभी। तो इनमें सभी मार दीजिए, इसमें सभी से कारण से माना जाता है लोकतंत्र को। अतः निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? जानते हैं मानव तो नहीं होगा, पक्षी भी नहीं होगा, पेड़ भी नहीं होगा, नदी। कौन सा हो जाएगा? नदी जो है वो अजैविक संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना। शरावती नदी घाटी परियोजना जो है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? 24.62%। ठीक है, 62%। अगला नहरकटिया तेल क्षेत्र। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। नहरकटिया कहाँ है? असम में। अगला देखिए प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? ये प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है 2002 में। कब? 2002 में। अगला है बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप? 1934 में। कब आया था? 1934 में बिहार में। निम्न में कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? कहाँ पर कहता है? बरौनी में तो है, कहलगांव में भी है और कांटी में भी है। तो इनमें सभी। कहाँ? इनमें सभी जगह। ठीक है। अगला इसी तरह से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्र में जानते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र ही, जो को कृषि क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र ही ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में होता है, यानी कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? वैश्वीकरण से जो है कृषि को। किसको? कृषि को। अगला दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक का है। ये जानते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं आप लोग को, क्लास में भी बताए थे। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगला कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 पंचवर्षीय योजना, और पहला 1951 से 56। अगला क्वेश्चन गैस और बिजली उत्पादक को किस क्षेत्र में रखते हैं? जानते हैं गैस और बिजली जो है ये द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। किसका है? द्वितीयक क्षेत्र। किसका है? द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए क्या कहलाती है? आर्थिक विकास से जो है इनमें सभी, सतत, समावेशी, आर्थिक, इनमें सभी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत की पहली, यहाँ पर पहला पूछ रहा है, जानते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन जो है सार्डिनिया का राजा कौन था? ये जानते हैं विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा।
अगला 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है लेनिन ने किया था। किसने? लेनिन ने। अगला इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक वैसे सभ्य है मेजनी, काउंट काबूर, ठीक है, गैरीबाल्टी, इनमें सभी मार दीजिए, प्रमुख नायक सभ्य है। अगला जो है 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। अगला निम्न में कौन उदारवादी नेता नहीं है? यहाँ पर जो है नहीं का बात किया है, ठीक है। उदारवादी नेता अगर कहता तो दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता भी है, लेकिन बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जो है ये सब जो है उग्रवादी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इस तरह से अगला सही कितना हो गया? 77 नंबर। अब 78 देखिए थोड़ा सा। अगला कहता निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव किया? मार्ले मिल्टो सुधार, मार्ले मिल्टो सुधार ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया है? तो महाराष्ट्र में, जानते हैं कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया है? कॉर्न लॉ जो है ये ब्रिटेन में पारित किया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। तो इस प्रकार से जो है हमने आप लोग को 80 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का करा दिए हैं। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस चैनल को, ठीक है, और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट जो भी है नहीं मिलाया हो मिला ले। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला साइंस का जो एग्ज़ाम होगा उसका भी वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।